ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज गुरु पर्व है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरे लिए भी बहुत ख़ास दिन है क्योंकि मैं गुरु बाबा को बहुत मानती हूँ बचपन से ही। हमारे घर में इनफैक्ट सभी मानते हैं क्योंकि आज के दिन ही आज की तिथि पर राधा जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन गुरु नानक जयंती थी। मेरा भाई उसके थोड़े साल बाद जब पैदा हुआ था उस दिन भी गुरु नानक जयंती थी। तो इन अ वे तिथि अनुसार आज मेरा भी बर्थडे है। तो आई फील सो ब्लेस्ड टू बी हैव born on this divine day, special day. थैंक यू बाबा साईं। एंड आज बहुत प्यारी लीला हुई है तो मैंने सोचा वो आप सभी के साथ शेयर करूं। तो ये लीला शुरू होती है कुछ दिन पहले से एक्चुअली। लास्ट वीक मैं अपनी बुआ के यहाँ गई थी तो मेरे मम्मी पापा वहाँ से एक इसमें जाने वाले थे, गुरुद्वारे में जाने वाले थे शाम को। तो मैंने कहा था मैं भी आपको ज्वाइन करूँगी और मैं भी चलूँगी आप लोगों के साथ। बट हुआ क्या, शाम होते होते मेरा बेटा थक गया था और बोला कि मम्मा नहीं, मुझे नहीं चलना और मुझे घर वापस जाना है अभी। तो वो बहुत टायर्ड हो गया था तो मम्मी ने भी बोला कि तू चली जा घर वापस और किसी और दिन चले जाना, अभी गुरु नानक जयंती में एक हफ़्ता बाकी है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं पास वाले गुरुद्वारे में चली जाऊंगी। तो मैं घर वापस आ गई और अगले दिन मैं यूं ही बिकॉज़ जैसे ही नवंबर आता है को बहुत ज़्यादा खिंचाव होने लगता है गुरुद्वारे से कि जैसे गुरु बाबा बुला रहे हैं कि आजा दर्शन कर ले। अदरवाइज़ भी साल में जाती हूँ मैं कभी कभी, बट स्पेशली बर्थडे के दिन या उसके एक दो दिन आगे पीछे ज़रूर बुलावा आता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जाना। तो मैं सोच रही थी, ऐसे बाबा को बोल रही थी कि बाबा, आपने पिछले 2 साल से तो बहुत अच्छी लीलाएं की हैं गुरु नानक जयंती के दिन पे और हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाई है। इस साल क्या करोगे आप, देखते हैं। ऐसे ही मैं मन ही मन बातें कर रही थी बाबा से। तो इतने में मेरे फ़ोन का मैसेज टोन बजा और मैंने देखा कि एक डिवोटी हैं दिलीप जी, उन्होंने एक साई लीला शेयर की। एक लीला शेयर की, साई लीला ही कही जाएगी क्योंकि वो साई भक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा ने कैसे मतलब उनको उनकी एक इच्छा पूरी की। एंड दिस वाज रिलेटेड टू गुरु बाबा। तो देखिए बाबा कैसे एकदम लीला कनेक्ट करते हैं कि मैं भी सोच रही हूँ। और उन्होंने ऐसी एक लीला फॉरवर्ड की जहाँ पर उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी अपनी आवाज़ की, लीला रिकॉर्ड करके, और साथ में एक फ़ोटोग्राफ भेजा जिस पे लिखा हुआ था सतनाम वाहेगुरु। बहुत बड़ा स्टेज था और बहुत सुंदर सजा हुआ और वहाँ लिखा हुआ था सतनाम वाहेगुरु। और जैसे ही मैंने वो फ़ोटो देखा, मैंने रिकॉर्डिंग तो सुनी नहीं थी तभी, तो जैसे ही फ़ोटो देखा तो मैं एकदम हैरान हो गई और मैं बोली कि बाबा मस्त है यार, आप तो एकदम कि दिल की बातें आप सुनते हो। तो मुझे पता ही है कि आप हर पल हमें सुन रहे हो। एंड फिर उन्होंने अपनी लीला जो शेयर की वो ऐसी थी कि वो गोवा जाने वाले थे अपने होम टाउन जहाँ वो रहते हैं। आई थिंक सूरत, उन्होंने कहा था सूरत से उनकी ट्रेन थी गोवा के लिए। बट वो ट्रेन उस दिन उनकी मिस हो गई। तो वो और उनके फ्रेंड थे तो वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, ट्रेन तो मिस हो गई है। तो वहीं रुके हुए थे स्टेशन पे शायद। तो उनको कॉल आया अपने एक दूसरे फ्रेंड का जो मुंबई में रहते हैं, उल्लासनगर में। तो वो फ्रेंड ने बोला कि तू यहाँ क्यों नहीं आ जाते हो तुम लोग। तो अब ट्रेन तो मिस हो चुकी थी तो उन्होंने सोचा कि चलो घर से निकले ही हैं तो मुंबई चले जाते हैं। तो मुंबई आ गए उल्लासनगर में। और उल्लासनगर में एक स्वामी शांति प्रकाश जी का आश्रम है। वो भी एक बहुत अच्छे पहुँचे हुए संत हैं, गुरु माने जाते हैं। सिंधी लोगों में, पंजाबी लोगों में काफ़ी लोग उनको मानते हैं। अलग अलग जगहों से आते हैं और कोइंसिडेंटली मेरे मायके में भी और मैं भी मानती हूँ उनको। और मैं भी गई हूँ उस आश्रम में, जाती रहती हूँ मैं भी। एंड तो कैसे मतलब बाबा कनेक्ट करते हैं कि कभी कभी बोलते हैं ना कि द वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल और पूरा एक सर्कल है। तो उनको भी बाबा ने उसी आश्रम पे पहुंचाया और वहाँ से उनकी लीला शुरू हुई। कि वो कहते हैं कि 15-20 दिन से उनको भी लग रहा था कि अमृत वेला में वो जाएं और सत्संग कीर्तन अटेंड करें गुरु बाबा का। तो अमृत वेला इज़ समथिंग कि जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे कीर्तन किया जाता है और बहुत सुंदर तरीके से, मतलब इट्स अ डिवाइन एटमॉस्फेयर जब हम ऐसी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे जाके अगर ऐसे कीर्तन अटेंड करें तो
मैं प्रभात फेरी में गई हुई हूँ ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, इसलिए मुझे पता है कि बहुत सुंदर अनुभव होता है वो टाइम पे जब हम कुछ भगवान का अटेंड करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर अमृत वेला अटेंड करने गए, जो उनकी बहुत इच्छा थी 15-20 दिन से, और वो बाबा से कह रहे थे कि बाबा मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊँगा। और बाबा ने उनको गोवा नहीं पहुँचा के मुंबई में उल्लासनगर में पहुँचाया, और अगले दिन मॉर्निंग में वो उठ के अमृत वेला के लिए गए और उन्होंने वहाँ पे वो सत्संग अटेंड किया, और वहीं का फ़ोटोग्राफ उन्होंने मुझे भेजा था और शेयर की ये लीला कि बाबा ने कैसे उनकी ये इच्छा पूरी की कि कहाँ गोवा जाने वाले थे और कहाँ वो अमृत वेला में आके पहुँच गए, जो उनकी इच्छा थी अटेंड करने की। तो और इनकी लीला के थ्रू बाबा ने मुझे भी दिखाया कि देख तू साईं बाबा और गुरु बाबा का सोच रही है, तो कैसे कनेक्शन करके मुझे भी वही टाइम पे एग्जैक्टली ये लीला उनके थ्रू मुझ तक पहुंचाई। और फिर उसके थोड़े दिन बाद मैं अभी आज मंडे है, तो सैटरडे से मैं सोच रही थी कि चलो अभी सैटरडे संडे मंडे मेरे बेटे की 3 दिन छुट्टी थी एंड कल से उसके एग्ज़ाम्स हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं सैटरडे को जाके गुरुद्वारा अटेंड करके आऊँगी। पर सैटरडे को मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप शाम को ऑफ़िस के बाद आ जाओगे? तो वो बोले कि मुझे पता नहीं है, अगर लेट हुआ तो नहीं आ पाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं शाम को। फिर शाम को उनका कॉल नहीं आया तो मैं समझ गई उनको लेट हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि संडे चले जाएंगे। तो संडे को हमने डिसाइड किया कि शाम को जाएंगे हम लोग गुरुद्वारे। लेकिन संडे शाम को इधर मुंबई में इतनी बारिश का मौसम पूरा आ गया, थंडरिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो फिर हमारा रह गया। तो आई वाज़ लाइक कि बाबा क्या हो गया, मुझे बुला नहीं रहे हो आप, या तो आप मुझे कल बुलाने वाले हो, मेन डे पे, गुरु नानक जयंती के दिन पर ही हो सकता है वो भी हो, लेकिन प्लीज़ मुझे बुला लेना, मुझे बहुत मन है आके दर्शन करने का। और एक बात मैं बताना भूल गई कि सैटरडे को जब मेरे हस्बैंड नहीं जल्दी आ पाए थे, तो वो जब ऑफिस से वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते में एक गुरु बाबा की पालकी दिखी, और वो इतना हैरान हो गए कि गुरु बाबा की पालकी कभी ज़िंदगी में उन्होंने नहीं देखी थी, कि उस दिन गुरु बाबा की पालकी उनके वहाँ से ऑफिस के रास्ते से ही जा रही थी जब वो घर वापस आ रहे थे। तो वो प्रोसेशन में फिर वो गए, उन्होंने मत्था टेका पालकी पे और उनको प्रसाद मिला। और फिर जब वो आए घर पे, सैटरडे को यूजुअली 8 बजे तक आ जाते हैं, उस दिन 9 बजे आए थे रात को। तो मैंने बोला कि क्या हुआ आज आपको लेट हो गया? तो बोले कि गुरु बाबा ने तेरी सुन ली। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, हम तो गए नहीं। तो बोले कि वो तू नहीं जा पाई, हम नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने प्रसाद भेजा है तेरे लिए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनको पालकी दिखी और बाबा ने कैसे प्रसाद उनको दिया, बहुत ही सुंदर कड़ा प्रसाद जो बोलते हैं, सीरा जो होता है उनका, और बूंदी प्रसाद भेजा था। तो मन में इतनी खुशी हुई ये देखकर कि बाबा कैसे, मतलब हम तड़पते हैं तो बाबा भी तड़पते हैं हम तक आने के लिए। तो फिर आज मॉर्निंग में मैं पूरी तैयारी के साथ थी, मैंने आज तो कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही है, कि मैं एक हफ्ते से इतना मेरा मन तड़प रहा है जाने का गुरुद्वारे, और बुलावा नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आज ही हो। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि आज जाकर आएंगे, मॉर्निंग में ही जाकर आते हैं। तो मॉर्निंग का वो आफ्टरनून टाइम तक हो गया मेरा, जब तक घर का काम वाम सब ख़त्म हो। तो हमें कुछ 1:15 बज गए निकलते निकलते। हम निकले और बाबा की इतनी कृपा, इतनी कृपा, बाबा कैसे प्यार करते हैं अपने बच्चों से, कि मैं जो इतना तड़प रही थी जाने के लिए, गए हमने, इतने सुंदर दर्शन हुए। मुझे लगा आज गुरु नानक जयंती है तो बहुत भीड़ होगी कि क्या, बट दोपहर का टाइम था इसलिए भीड़ ज़्यादा नहीं थी। एंड शाम के टाइम पे जनरली वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है, ऑब्वियसली लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो हम जब गए वहाँ पर 1:30 बजे हम पहुँचे और हमने दर्शन किए बहुत अच्छे से। वहाँ पर बैठे हम लोग 5-10 मिनट जप किया मैंने। और फिर मेरे बेटे ने देखा कि कुछ लोग ना वहाँ पर वो चंवर डुलाते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहब को, वो कर रहे थे। तो मेरा भी मन था, मैंने सोचा था कि मैं बैठी थी वहाँ पर गुरुद्वारे में, तो मैंने सोचा उठूँगी दोबारा से परिक्रमा लूँगी गुरु बाबा की, तो तभी फिर चंवर डुलाऊँगी। बट मेरे बेटे ने मुझे खुद ही बोला कि मम्मा मुझे ना वो करना है, वो जो अंकल कर रहे हैं। अब उसको तो पता नहीं था वो क्या होता है, लेकिन फिर भी उसका मन हुआ। देखिए कैसे बाबा छोटे बच्चों से भी अपनी सेवा करवा लेते हैं, कि उन्होंने उसके मन में डाला कि तू भी आके कर ले सेवा। तो हम फिर उठे और उसने
फिर गुरु बाबा की ग्रंथ साहब को ऐसे चवर डुलाया। फिर मैंने भी किया, परिक्रमा ली और हम नीचे गए लंगर में। लंगर में मुझे बहुत टाइम से मुझे मन था कि मैं गुरुद्वारे में कुछ सेवा करूं। अब लंगर में हम जब गए तो लंगर मतलब लगने में, वहाँ पर खाना देने में 5-10 मिनट का टाइम था। उन्होंने बोला 5-10 मिनट लगेंगे। और वहाँ ना बहुत सारी औरतें बैठी एक साथ, कोई कोतमीर चुन रही थी, कोई कांदे काटने बैठे थे, कांदे छीलने बैठे थे। तो मैं देख रही थी तो मेरा भी मन कर गया। मैंने बोला चलो वैसे भी टाइम है 5-10 मिनट लंगर में, तो मैं तब तक थोड़ी सेवा ही कर लेती हूँ। और मेरा बच्चा बेचारा इतना अच्छा, वो भी गुरु बाबा की ही कृपा है कि वो भी बैठा। उसने बोला ठीक है आप कर लो, मैं बैठता हूँ यहाँ पर। और मैं कांदे छीलने बैठी तो उसकी आँख में इतने पानी आ रहा था मेरे बेटे की। तो वो बैठा हुआ था दूसरी तरफ ऐसे चेयर पे मेरे पास में ही, लेकिन थोड़ा सा दूसरी तरफ देख रहा था क्योंकि इस तरफ कांदे का पूरा पानी आ रहा था। 10 मिनट तक उसने मुझे करने दी सेवा और मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जो इतने सालों की इच्छा थी आज वो पूरी हुई कि मैं, चाहे वो 10 मिनट ही सही, मैं सेवा कर पाई लंगर की। और फिर उसने मुझे आवाज़ दी कि मम्मा मेरी आँख में पानी आ रहा है। तो और उसको भूख भी लगी थी और तब तक लंगर के लिए लाइन बैठ चुकी थी। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने, जो मेरे सामने आंटी बैठी हुई थी, मैंने उनको बोला मैं जाऊं कि मेरा बेटा बुला रहा है। बोले कि हाँ हाँ जाओ, आप उसको खाना खिला दो। और फिर हम बैठे, खाना खाया, हमने लंगर खाया। बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बना था वहाँ पर। और लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, मैंने ये लीला शेयर की थी। लास्ट ईयर भी जब मैं गुरुद्वारे में पहुँची थी तो मेरे मन में ऐसे आया था कि बाबा कि गुरुद्वारे में तो आपकी कोई फ़ोटो नहीं होगी, तो आप कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाओगे। तो इतना सुंदर तरीके से ने बाबा, देखिए कैसे लीला करते, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं हमारे बाबा, कि मैं जब गुरुद्वारे में मत्था टेकी, नीचे बस मैं झुकी थी, तो मुझे मेरी कान पे एक आवाज़ पड़ी। साइड में ही मेरे आके एक बच्चा मत्था टेक रहा था। वो अपनी मम्मा को पूछा, छोटा सा बच्चा होगा 4-5 साल का, वो अपनी मम्मा को पूछा कि मम्मा ये साईं बाबा हैं क्या। और मेरे कान खड़े हो गए एकदम और मैं उसकी तरफ देखने लग गई। और उसकी मम्मा ने उसको एकदम जैसे धीरे से बोला कि ये गुरु बाबा हैं। तो मैंने भी उसको बोला कि बेटा साईं बाबा हो, गुरु बाबा हो, सब एक ही हैं। और मैं इतना मन ही मन बाबा को मुस्कुराई, थैंक यू बोली। और एकदम मैं बोली क्या ना बाबा आपकी टाइमिंग है कि कैसे आप जवाब देते हो कि देख मैं हर जगह हूँ। एक छोटे से बच्चे के इसमें आपने मुझे बता दिया कि मैं हूँ इधर। तो बस ये बहुत सुंदर आज जो लीला हुई मेरे साथ, वही मुझे आपके साथ बतानी थी। और आज एक बहुत सुंदर मैंने व्हाट्सएप वीडियो सुना जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी 2 मिनट में, कि गुरु बाबा की टीचिंग्स के ऊपर था कि गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है। बहुत सुंदर तरीके से सिर्फ 3 पॉइंट में उन्होंने बताया था कि फर्स्ट पॉइंट है कि आप विनम्र हो जाओ, झुक जाओ। विनम्रता, विनम्रता, झुक जाने में, मैं अपने अंदर के मैं को छोड़ दो। ईगो जो होती है हमारे अंदर, वो ईगो को छोड़ दो। अपने अंदर के पीस को, अपने अंदर की शांति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। जितना तुम विनम्र रहोगे, अपने अंदर के मैं को छोड़ दोगे, उतना तुम ज़िंदगी में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप जी पाओगे। दूसरी पॉइंट ये कि माफ़ करते जाओ। बाबा हर गलती के लिए हमें माफ़ करते जाते हैं, लेकिन हम इंसान एक दूसरे को छोटी बड़ी गलतियों के लिए माफ़ नहीं करते। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि माफ़ी में बहुत ताकत है। आप जितना एक दूसरे को माफ़ करते जाओगे और जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही जल्दी आपके अंदर के घाव भरते जाएंगे। जहाँ आपने लोगों को माफ़ करना सीख दिया, आप उनके लिए उनको माफ़ मत करो, आप खुद के लिए उनको माफ़ करो। क्योंकि जब आप माफ़ करोगे उनको, तो आप अंदर आपके घाव भरते चले जाएंगे, क्योंकि आप उनको माफ़ करके आप वो भूल जाओगे वो बात, और आप आगे बढ़ पाओगे। और तीसरी बहुत ही सुंदर बात ये कि अपने शब्द मीठे रखो। जितना आप मीठा बात करोगे सबसे, जितनी आप अपनी ज़बान साफ़ रखोगे, जितना आप गाली गलौज नहीं करके बहुत प्यार भरे शब्द यूज़ करोगे हमेशा सबके साथ। जैसे हम कहते हैं ना कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो शेयरिंग सिर्फ खाने पीने में नहीं, सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि अपने शब्दों में भी
मीठेपन की शेयरिंग करो। जितना आप मीठा दूसरों में बांटोगे अपने शब्दों के थ्रू, उतना आपको इन रिटर्न मीठा मिलेगा, उतना आपको इन रिटर्न ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो बहुत सुंदर तरीके से मैंने ये मतलब उन्होंने समझाया था एक व्हाट्सएप वीडियो में, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं। और गुरु नानक जी ये भी कहते हैं कि बिफोर बिकमिंग अ क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, और अ हिंदू, लेट्स बिकम अ ह्यूमन फर्स्ट। सो लेट्स adhere टू दीज टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक जी। एंड बाबा भी यही कहते हैं कि पहले इंसान बनो, सबका मालिक एक। ये सब जो हमने धर्म बनाए वो हमने बनाए हैं, इंसानों ने, बाबा ने नहीं बनाए हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। बाबा की ये जो लीलाएं हुई वो भी, और जो गुरु नानक जी की बाबा की जो ये टीचिंग्स हैं वो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो। May Baba bless you all. Keep chanting Baba's name in any form, be it Guru Baba, be it Sai Baba, be it Bhole Baba, be it anyone. Please keep chanting the name that you believe in. And बस हम जितना नाम जपते जाएंगे उतना हमारे कर्म करते चले जाएंगे, उतना हमारा मन शांत रहेगा, हम श्रद्धा और सबूरी भी रख पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम साई राम, जय साई राम।